नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में रहकर बड़ा एंजॉय भी कर रहे होंगे, खेलते कूदते होंगे और साथ में पढ़ाई भी करते होंगे। तो बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा समय हम हिंदी की कक्षा के लिए लगा लेते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपके अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली का अभ्यास कार्य है। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने कठपुतली कविता का पठन पाठन व्याख्या की थी। इस भाग में हम आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में हमने संक्षिप्त रूप में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कठपुतली कैसे गुलामी के बंधन से मुक्त होना चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती है और यही बात वो अन्य कठपुतलियों से भी कहती है। सभी उसका समर्थन करती हैं, लेकिन जब कठपुतली को लगता है कि वो सबकी आज़ादी के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो वो इस इच्छा को अपने मन में सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में आई। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला है आपका अभ्यास कार्य में कविता से प्रश्न उत्तर। तो जैसा आपने पढ़ा, शुरू में पढ़ा था इसमें कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। आपने पढ़ा था ना कि कठपुतली को गुस्सा आया क्यों, मेरे बंधे धागे वाली लाइन। तो कठपुतली को क्यों गुस्सा आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया कि वो बंधनों में बंधी हुई थी, वो आज़ाद रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होनी चाहती थी और उसे पराधीन जीवन अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कठपुतली को पराधीन जीवन से गुस्सा आया, धागों में बंधे होने के कारण उसको गुस्सा आया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? बच्चों, कठपुतली के मन में इच्छा जगी कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन वह नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका आंसर क्या है कि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन क्योंकि सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी अब उसके ऊपर आ गई, तो उसे लगा कि उसका ये उठाया हुआ कदम शायद गलत ना हो जाए और इससे क्या हो कि उसके उन कठपुतलियों के लिए भी कोई परेशानी पैदा ना हो जाए। इसलिए वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, अर्थात वह अपनी इच्छा को एक सपना मात्र या एक गलत सोच या पश्चाताप करने लगती है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? अब जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात रखी, तो ये बात जो है अन्य कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्यों? क्योंकि बच्चों, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो जो कठपुतलियाँ थी वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। वे भी चाहती थी कि हम भी स्वतंत्र होकर अपने मन के, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें। तो इसी कारण से जो है अन्य कठपुतलियाँ भी क्या थीं, पहली कठपुतली की बात से सहमत हो गईं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये है इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से इसमें अपना समर्थन व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा के अपने उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इनमें से जो पहला एक वाक्य है, इसके अनुसार क्या है कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, अर्थात उसे ये लगा कि वो अकेली ही स्वतंत्र नहीं होना चाहती, बल्कि जो अन्य कठपुतलियाँ हैं वो भी उसके साथ हैं। और आपको यही पता है कि स्वतंत्रता की इच्छा सबके मन में जगती है। स्वतंत्रता का जीवन सबको अच्छा लगता है। कोई भी एक दूसरे के साथ गुलाम रहकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता। तो यही जो है किस लिए उसके मन में ऐसी बात आई कि चिंतित होकर वो ये सोचने लगी कि शायद दूसरी कठपुतलियों की अगर जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और इसमें परेशानी उत्पन्न होती है, तो वो सभी के लिए परेशानी बन जाएगी। अब आते हैं अगले उसमें कविता से आगे।
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और इन्हें लिखिए। तो इसमें क्या, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। तो इसके अंदर क्या कह रही हैं कठपुतलियाँ कि हमें बंधनों में बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमारे मन में कोई भी खुशी या कोई भी हर्ष का समय नहीं आया। हमने कभी भी ऐसा नहीं महसूस किया कि हमारे मन में कोई खुशी उत्पन्न हुई हो, क्योंकि वो गुलामी का जीवन जी रही थी। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो और ताल हो। अर्थात हमारे मन में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिससे हम खुश होकर जो है लय और ताल के साथ गा सकें। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। अर्थात बंधनों में बंधकर हम अपने मन के अनुसार गुनगुना भी नहीं सके। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो ये क्या कहते हैं, इसमें यही है कि बहुत दिन हो गए हमारे मन से कोई भी दुख दूर नहीं हुआ, हम बंधनों में बंधकर दुखी हैं और हमारे मन में कोई भी प्रसन्नता का भाव नहीं आया। अब अगले प्रश्न में कहते हैं, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। अब आपको 1857 के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो सभी को पता है उस समय कि कौन से प्रसिद्ध 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई। अब 1942 के आपने 2 स्वतंत्रता सेनानियों के, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नाचने के प्रयास किए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जब कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्र होने के बाद अपने ऊपर वो निर्भर हो गई तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। तो उन्होंने क्या क्या किया होगा कि उनकी परेशानी सबकी एक सी थी, सभी दुखी थी, उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए आपस में बातचीत की, उसके लिए विद्रोह की भावना बनाई और जब वो स्वावलंबी होना चाहती थी तो उसके लिए उन्हें अपने बंधनों को तोड़ने, अपने खाने पीने सब चीज़ का इंतजाम करना अवश्य पड़ेगा। और यदि उन्हें फिर से धागे में बांध करना, तब उन्होंने रक्षा किस तरह की कि वो उसके लिए तैयार नहीं हुई, उन्होंने अपने लिए सभी कार्य, सभी स्वतंत्रता के उपाय पूरे कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके इसमें भाषा की बात, अर्थात ये है आपका व्याकरण से संबंधित पोर्शन। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ कठपुतली बन गया तो इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ है ये, इससे बना कठगुलाब और कठफोड़ा। तो काठ और पुतली को हमने मिलाया तो क्या बन गया, कठपुतली। संक्षिप्त रूप हमने इसका कर लिया। तो काठ से जैसे कठगुलाब, कठफोड़ा बना, तो ऐसे ही आपको हाथ से हथ हुआ। इसमें अगर मैं प्लस कर दूं करघा या कड़ी तो बनेगा हथकरघा या हथकड़ी। सोना से सोन बना तो सोनपरी, सोनपुर। मिट्टी से मट बना तो मटमैला और भी बना सकते हैं आप इससे कोई भी शब्द। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों के वाक्यों में बदलाव आए हैं। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में इसको क्या कर दिया, धागों में लगाया ना, पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली, ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। तो ध्वनि का तालमेल के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ शब्दों के इधर से उधर परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार के जो शब्द आए हुए हैं इनमें, जैसे दुबला पतला आया हुआ है तो आपने इसमें इधर उधर आया हुआ है, ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, गोरा काला है, लाल पीला है। तो आप इनको कर सकते हैं पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। तो आप इनको इधर से उधर लय ताल के लिए, अर्थात जब हम कविता में लय या ताल उत्पन्न करते हैं तो उसमें शब्दों में हम फेर कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो आगे पीछे बोले तो वो ताल ना आए उसमें, तो इन्होंने इसमें ताल का प्रयोग करने के लिए, लय लाने के लिए पीछे आगे कर दिया। तो बच्चों, अब मैंने आपको इसका आज अभ्यास कार्य कराया।
अब इसको आप एक बार पुनः दोहराएंगे और मैं जो आपको प्रश्न उत्तर PDF में भेज रही हूँ उनको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आपको फॉर्मेट भी मैंने भेज दिया, उसमें जिस तरह मैंने प्रश्न उत्तर लिखे हैं कि उसी तरह आपने भी लिखना है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सब एंजॉय करिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना कार्य करिए। धन्यवाद बच्चों।